प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्न पे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ठीक, और उसका परिसर यथा कि चार्ट के द्वारा बताया गया था, उसका परिसर एवं किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, और कुछ प्रश्न इसके बारे में हल भी किए गए थे। ठीक है, ये निश्चित ही आएगा, आपको सिलेबस में दिया हुआ है। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रगुण, क्योंकि एरिया है हमको मालूम रहेगा, तो आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं या आगे चल के समाकलन जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका कहीं न कहीं प्रयोग आएगा। ठीक, अब पहला देखिए, पहला प्रगुण है लिखा हुआ, प्रगुण एक लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो अंदर साइन एक्स है, बाहर साइन इनवर्स। यही कहा जाए कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का खुद के साथ इनवर्स, देखिए यहाँ साइन एक्स है और साइन इनवर्स लिया है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है एक्स। कंडीशन क्या है कि साइन का कि यक्स का मान हमेशा -π/2 π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी यक्स आएगा। ठीक, इसी प्रकार से है कास इनवर्स, ब्रैकेट में कास एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कास इनवर्स, कास हट जाएगा, केवल एक्स बच जाएगा। यह कंडीशन तब है जब एक्स का मान क्या हो, 0 से पाई के बीच हो। टेन इनवर्स टेन एक्स, यहाँ भी एक्स है, एक्स का मान -π/2 से π/2 है। काट इनवर्स काट एक्स, एक्स का मान दिया हुआ है, इसी तरह से दिया हुआ है, तो जहाँ भी आए साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका मतलब एक्स हो जाएगा काट। ठीक, जैसे ऐसे आ जाए साइन इनवर्स साइन 1/2 आ गया। ठीक, तो ये साइन से कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। इस तरह से हम इसका हम हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ है, हालांकि प्रूफ तो आता नहीं फिलहाल, यहाँ प्रूफ दिया हुआ है। ये आया कैसे, हम मान लें कि साइन वाई बराबर क्या होता है, साइन एक्स बराबर क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। देखिए एक्स बराबर हो गया साइन इनवर्स वाई। ठीक, और वाई का मान याद रख लीजिए, यहाँ से वाई का मान यहाँ रख देंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स। इस प्रकार साइन इनवर्स एक्स ये हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार प्रश्न देखा जाए, NCERT एग्जाम्पलर का है। एक आ रहा कि इसका मान ज्ञात करिए, टेन इनवर्स टेन 5π/6 प्लस कास इनवर्स कास 13π/6। यहाँ हम देख रहे हैं कि टेन, जब टेन ले रहे हैं, एक्स का मान क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक, और कास ले रहे हैं तो कास का मान 0 से पाई के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले ज़्यादा दिया हुआ है तो उसको हम इसी मान के बीच में ले आते हैं। जैसे यहाँ देखिए, टेन इनवर्स टेन 5π/6 प्लस कास इनवर्स कास 13π/6 दिया हुआ बराबर टेन इनवर्स 5π/6 को ऐसे लिखा है, देखिए पाई माइनस π/6 करेंगे तो आ जाएगा कास इनवर्स। अब कास 13π/6 को 2π प्लस π/6 लिखा है, लघुत्तम लेंगे और हल करेंगे तो यही आएगा। अगला स्टेप क्या है, टेन इनवर्स टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा होता है, तो हो जाएगा -10π/6 हो जाएगा, प्लस कास 2π या कास 360। तो जब कास 360 करेंगे तो कास 360 ऐसे यहाँ से आ जाएगा, 360 यहाँ हो गया, प्लस का मतलब प्रथम चतुर्थांश में यहाँ आ जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा कास इनवर्स कास 2π/6 बराबर हो जाएगा कास π/6। ठीक, यहाँ लिखा हुआ टेन इनवर्स, और ये भी एक फार्मूला होता है, अभी आगे बताया भी जाएगा। टेन इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x। ठीक, तो -10π/6 को यहाँ लिख दिया, 10 -π/6। ये भी पढ़े होंगे, पिछले साल भी बताया गया था कि 10 -x बराबर होता है -10x। तो -10x को लिख दिया 10, ब्रैकेट में माइनस इतना हो गया और कास हो गया। अब इस फार्मूला जो ऊपर फार्मूले बताए गए हैं, देखिए टेन इनवर्स 10 -π/6 -π/2 π/2 के बीच में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह π/6 भी जो है -π/2 और π/2 के बीच आ जाएगा। तो
टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई सिक्स बच गया यहाँ पे, और इसका भी माइनस पाई बाई प्लस पाई बाई सिक्स हो गया, बराबर हो गया 0। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। ठीक, अगला आता है प्रगुण 2। सेम चीज़ वही है, वहाँ देखिए, वहाँ साइन इनवर्स बाहर था, साइन एक्शन था। यहाँ देखिए, यहाँ साइन बाहर है और साइन इनवर्स एक्शन में। तो चाहे साइन इनवर्स बाहर रहे या साइन बाहर रहे, दोनों खल करेंगे, मान क्या आएगा एक्स। इसी प्रकार का कास है, टेन है, कोसेक है, इस तरह का है। जैसे देखिए आप कारा, इस तरह का एग्जाम्पल भी आता है। एक नंबर का आता है कि इसका मान क्या होगा, दिया हुआ साइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ कास इनवर्स 3 पाई बाई 5। तो देखिए जो फार्मूले हमको मालूम है, वहाँ क्या है, अंदर भी साइन, अंदर साइन इनवर्स है, बाहर साइन है, या अंदर साइन है, बाहर साइन इनवर्स, मतलब दोनों काम समान ही है। यहाँ क्या है, साइन है और ब्रैकेट में क्या है, कास है, कास इनवर्स। ठीक, तो फार्मूला हमको मालूम है कि बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए, या अंदर साइन है तो बाहर साइन इनवर्स होना चाहिए, तभी हल हो पाएगा। तो सबसे पहले हम कास इनवर्स को किसमें बदलेंगे, साइन इनवर्स में बदलेंगे। हमने ब्रैकेट में मान लिया कि कास इनवर्स 3 पाई बाई 5 बराबर ए हो गया। ठीक, तो 3 पाई बाई बराबर 3 पाई बाई 5 बराबर हो जाएगा कास ए। जब इधर आएगा तो कास ए हो गया, 3 पाई बाई 5 बराबर हो गया कास ए। अब दो तरीका है, या तो हम फार्मूला लगा दें कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, वहाँ से हम कास ए का मान निकाल दें। या दूसरा तरीका है कि हम ट्रायंगल एक बना लें, त्रिभुज बना लें। देखिए यहाँ त्रिभुज बन गया है, कोण ए लिख दिया गया है। कास ए, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार 3 हो गया है, कर्ण हो गया 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब आ जाएगा 4। और साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा 4 बटा 5। साइन ए बराबर हो गया 4 बटा 5। ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, या देखिए ए बराबर साइन इनवर्स 4 बटा 5। ठीक, हम माने क्या थे, कास इनवर्स 3 बटा 5 बराबर ए माने थे, और इस ट्रायंगल की सहायता से हम देख लिए ए बराबर हो गया साइन इनवर्स 4 बटा 5। इसका मतलब कि कास इनवर्स और ए वाला मान दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कास इनवर्स 3 बटा 5 बराबर हो गया साइन इनवर्स 4 बटा 5। अब देखिए यहाँ ये हो गया साइन कास इनवर्स 3 बटा 5 बराबर हो गया साइन, और कास इनवर्स 3 बटा 5 बराबर है साइन इनवर्स। अब फार्मूला हमारा आ गया साइन साइन इनवर्स, तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा 5। इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए फार्मूला, प्रगुण 3 है। साइन या साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, या कोसेक का उल्टा साइन होता है। सिर्फ कास का उल्टा सेक, या सेक का उल्टा कास, इसी तरह से। तो फार्मूला भी होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स कोसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 बटा एक्स, ये भी कहीं कहीं पर आता है। प्रगुण नंबर 4 देखिए, साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ये ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आएगा कहीं कहीं आगे चल करके, सिद्ध करने के लिए तो नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं बीच में इसका प्रयोग आता है इस फार्मूले का। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो गया पाई माइनस, ध्यान देना है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स। काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। प्रगुण 5 ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सिद्ध करने लिए भी आता है, खासकर कि यह दोनों जो है, तीनों में से कोई आ सकता है, अक्सर आता भी है 2 नंबर में। लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और टाइन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, अब एक हम बता दे रहे हैं, जैसे इसी को सिद्ध करना है। ठीक, तो हम मान लिए साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लिए ए। ठीक, तो परिभाषा से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो गया, हो गया, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन ए बराबर एक्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि कास
90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन ए को ऐसे लिख लिया गया है कास पाई बाई टू मतलब हो गया 90, साइन ए को लिख दिया गया है कास पाई बाई टू माइनस ए बराबर हो गया एक्स। ठीक ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, पाई बाई टू जब कोण लिए पाई बाई टू माइनस ए बराबर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स। एंगल ले लिए जिससे वहाँ तक कि यदि कास थीटा बराबर वाई लिया गया था, ठीक, तो थीटा बराबर क्या था, कास इनवर्स वाई था। ठीक, इसी तरह से पाई बाई टू माइनस ए बराबर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई बाई टू ए का पक्षांतर कर दीजिए, पाई बाई टू बराबर हो गया ए प्लस कास इनवर्स एक्स हो गया। ए का मान यहाँ था, समीकरण एक से रख दीजिए, ए बराबर माना गया था साइन इनवर्स एक्स, तो ए के जब हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स बराबर पाई बाई टू, इस तरह से सिद्ध हो गया। ठीक, इसी तरह दूसरा वाला भी सिद्ध कर देंगे। जैसे भी कहीं मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे कहीं हल करते वक्त आ गया, मान लिया आ गया साइन इनवर्स चलिए 1/2 प्लस कास इनवर्स 1/2। ठीक, देखिए दो ए भी बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स के रूप में है, ये बराबर हो जाएगा पाई बाई टू। हल करने की ज़रूरत नहीं, सीधे लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी दो सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक, अब आता है कभी कोई व्यंजक दे देता है, ठीक है, और कहता है व्यंजक कि इसको सरल करिए, हल करिए। इस सब का जो है यहाँ भी आएगा, और आगे चल कर के हम देखेंगे कि अवकलन और समाकलन में भी आता है कि समाकलन करिए, तो कहीं न कहीं इसी विधि का प्रयोग करके इसको पहले हम हल कर लेते हैं, उसके बाद तब उसका हम समाकलन या अवकलन करते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया रहता है। NCERT है, प्रश्नावली 2.2 का 5वां प्रश्न है। कह रहा tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0। कह रहा इसको हल करिए, छोटा व्यंजक लेना। कहीं कहीं इनवर्स हट जाता है, कहीं नहीं हटता है, तो हम मान लिए एक्स बराबर tan थीटा, अपने आप से हम मान लेंगे कि एक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। अब दिया हुआ व्यंजक देखिए, दिया हुआ व्यंजक हमारा है tan इनवर्स ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा एक्स के जब tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/x, एक्स के जब tan थीटा रख दिया गया। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वर्गमूल लेंगे तो सेक थीटा माइनस 1/x हो गया tan थीटा। इसको हम कास में बदल लेंगे, ये हो गया 1/cos थीटा, देखिए आप -1, और tan थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटा कास थीटा। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, फिर आगे चल करके tan इनवर्स और कास थीटा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, जैसा जरूरत पड़ती है, ये भी होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी होता है। जैसा प्रयोग होगा, फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस, देखिए यदि माइनस है कास थीटा के बदले माइनस है, तो ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे, पहला वाला होता है, ये प्लस होता है तो दूसरा वाला फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हल कर लेंगे, पूरा का पूरा ब्रैकेट हटा देंगे, हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ के tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कास थीटा बाई 2 हो गया, और tan इनवर्स साइन बटा कास क्या होता है, tan होता है tan थीटा बाई 2। और देखिए बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 बच जाएगा, 1/2 थीटा, और थीटा और क्या आया है tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए आप, छोटा सा है, ये प्रश्नावली 2.2 का 8वां प्रश्न है। कह रहा है इसको भी हल करना है, tan इनवर्स ब्रैकेट में कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा कास एक्स प्लस साइन एक्स है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ बाहर tan इनवर्स है, इसका मतलब अंदर का व्यंजक कहीं न कहीं tan आएगा, जिससे कि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए। यहाँ बाहर tan इनवर्स, तो यहाँ कास एक्स माइनस साइन एक्स कास एक्स प्लस, तो अंश और हर में कास एक्स से भाग दे दीजिए,
यानी कि कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा कास एक्स, अंश हो गया, हर हो गया कास एक्स प्लस साइन एक्स बटा कास एक्स। अलग अलग कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे कास एक्स बटा कास एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन एक्स बटा कास एक्स। ठीक, इसी तरह हर वाले को अलग कर लेंगे, तो कास एक्स बटा कास एक्स 1 हो गया, बीच में प्लस प्लस हो जाएगा साइन एक्स बटा कास एक्स, बराबर हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स हो गया। और हम जानते हैं कि टेन पाई बाई 4 या टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो टेन इनवर्स हो गया, 1 की जगह हो गया टेन पाई बाई 4, टेन एक्स हो गया, यहाँ पे हो गया 1, और टेन एक्स के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको ऐसे भी लिखा सकता है टेन पाई बाई 4 गुणे टेन एक्स, क्योंकि टेन पाई बाई 4 का मान 1 होगा, 1 गुणे टेन एक्स फिर ही आ जाएगा। ठीक, और हम फार्मूला जानते हैं कि टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी, देखिए फार्मूला टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी। यहाँ पर देखिए टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये हो गया टेन इनवर्स, ब्रैकेट में इसको ए हो गया। अब देखिए पूरा का पूरा व्यंजक पहले ही मैं बताया हूँ कि बाहर टेन इनवर्स है तो हर हाल में अंदर टेन आना ही चाहिए, आ गया ही, टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। इस प्रकार से आप प्रश्नावली 2.1 है 2.2 है जो प्रगुण बताए हैं उसके आधार पर हल करिएगा। ठीक है, बाकी का जो है आगे की वीडियो में हम समझाएंगे। ठीक, धन्यवाद।